जय हिंद दोस्तों, लाइव 13 न्यूज एचडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका सहित राज्य के अन्य निकाय चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के बीच मनोमिलन मुलाकातों का दौर बढ़ गया है। उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी तथा मनसे की युति की संभावना बढ़ने के साथ ही राज्य में सियासी हवा का रुख भी बदलने लगा है। अब नेताओं पलायन महायुति से यूबीटी की ओर शुरू हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में नासिक की पूर्व नगर सेविका संगीता गायकवाड़ सोमवार को पाला बदलकर बीजेपी से यूबीटी में चली गई है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने नगर चतुर्दिशी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार में बैठे विरोधियों को नकासुर करार दिया। उन्होंने कहा कि अब हम इनका हाल नकासुर जैसा ही करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने नकासुर का वध किया था। उन्होंने आगे कहा कि आज नकासुर कौन है ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप ये भी जानते हैं कि नकासुर का वध कैसे करना है। उन्होंने कहा कि संगीता और अन्य लोग नकासुर का वध करने के लिए हमारे साथ आए हैं। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र योद्धाओं का राज्य है। हमारे साथ आई संगीता और दूसरे लोगों से मैं सबके सामने पूछता हूं कि क्या आपको खोखे वगैरह का लालच दिया गया है अथवा आपको डराया गया है या धमकाया गया है, क्योंकि लालच देकर लाए गए लोग निष्ठावान नहीं हो सकते। इसकी बजाय मुझे निष्ठावान सैनिक पसंद है। उन्होंने आगे कहा कि मैं नासिक में पहले भी आ चुका हूं और अगली बार भी आऊंगा, तो भगवा लहराता नजर आना चाहिए। उद्धव ने कहा कि वोट चुराकर सत्ता में काबिज हुए लोग अब तक यही सोचते थे कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया है। इन वोट चोरों को तड़ीपार करने के लिए मराठी और गैर मराठी लोग एकजुट हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में व्यापक गड़बड़ी और वोट चोरी पर मार्गदर्शन करने के लिए 25 अक्टूबर को मुंबई में उप शाखा प्रमुखों की एक बैठक बुलाई जाएगी। नाजरीन, उद्धव ठाकरे ने दिवाली पर सीधा निशाना साधा है और सरकार को नकासुर का जैसा हाल करने का कहा है। यानी सरकार का फिलहाल नकासुर जैसा हाल करने की वो बात कर रहे हैं और दिवाली पर चेतावनी भी देते हुए नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नाजरीन, देखेंगे कि आगे चुनाव में किस तरह का साथ उद्धव का रहेगा, राज ठाकरे का, और राज का साथ उद्धव के साथ रहेगा। क्या मराठी भाषा या अन्य मराठी भाषा बोलने वाले लोग उद्धव और राज का समर्थन करेंगे या नहीं, आने वाला समय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद।